मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मुझे अंदाज़ा हवा कुछ ठीक नहीं था। भाई अमजद बहुत घबराया हुआ लग रहा। इसने मुझे देखते ही नज़रें झुका लीं। मुझे लग रहा था कोई बड़ा राज है। मैंने अमजद से इसकी परेशानी पूछी। वो खामोश खड़ा सब सोचता ही रहा। मैंने फिर नरमी से उसे समझाया कि सच बोलने से मसला आसान हो जाता। अमजद ने धीरे से कहा मैं गलत था। मैंने उसकी बात गौर से सुनी। इसने कहा उसे शदीद तन्हाई महसूस होती। घर वाले मुसलसल शादी का कह रहे थे मगर हालात इसके हक में नहीं थे। अमजद कहने लगा मुझसे गलती हो गई मगर अब मैं सब कुछ सही चाहता। मुझे महसूस हुआ वो वाकई घबराया हुआ। मैंने इसे तसल्ली दी और समझाया कि इंसान गलतियों से ही सीखता रहता। घर वाले जल्दी वापस आने वाले थे। मैंने सोचा मसला बढ़ने से रोकूं। मैंने अमजद से वादा लेने की कोशिश कि वो आइंदा बेसोचे कदम नहीं उठाए। वो खामोशी से सर हिलाकर मान गया। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ेह थी। मैंने फैसला किया उसे अकेला ना छोड़ूं। मैंने अपनी करीबी दोस्त लाबा को बुलाया क्योंकि वो हमेशा मुश्किल वक्त में साथ होती। लाबा ने फ़ौरन पूछा कोई परेशानी है। मैंने कहा हमारे घर ज़रूर आ जाओ। वो फ़ौरन दरवाजे पर पहुंच भी गई। मैंने इसे अमजद की कैफियत बताई। इसने कहा मैं मदद के लिए तैयार। हम दोनों आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़े। अमजद हमें देखकर थोड़ा बेहतर लगा। लाबा ने उसे अच्छे अंदाज में समझाया कि हर मसला बातचीत से हल होता। अमजद ने उसकी बात गौर से सुनी। वो अब पहले से कुछ पुरसकून दिखा। लाबा ने कहा कि वो साथ देगी और अमजद को हालात संभालने में मदद। मैंने अमजद से कहा घबराने की ज़रूरत। सब बातें घर वालों से वक्त पर हो जाएं। मसाइल हकीकत जानने से ही हल पाते। हम तीनों कुछ देर बैठकर बातें करते। आहिस्ता आहिस्ता अमजद की परेशानी कम होती। मुझे लगा शायद अब हालात संभल जाएं। मैंने सोचा अभी बात ख़त्म कर दूं, यहाँ घर का माहौल पहले से बेहतर महसूस होने। अमजद ने दोबारा हिम्मत पकड़नी शुरू कर दी। लाबा और मैं दोनों उसके साथ खड़े। हम चाहते थे इसका हौसला बरकरार रहे। अमजद ने कहा मैं अब गलती नहीं दोहराऊं। मैंने उसके अज़्म को सराहा फ़ौरन। लाबा ने उसे समझाया वक्त सब बदल देता, बस सच्चाई और हिम्मत से हालात संभलते। हम तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि अमजद के लिए बेहतर रास्ता निकाला। अमजद ने कहा मैं खुद को बेहतर बनाऊं और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सोचकर। मैंने कहा यही कदम सब बदल देता। इंसान जब सच का रास्ता चुनता है तो मुश्किलात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती। लाबा ने उसे रोज़ाना की तरतीब बताई ताकि वो खुद को बेहतर संभाल सके। घर वाले शाम तक वापस आने वाले थे। मैंने अमजद से कहा सब ठीक होगा। वो पहली दफ़ा वाकई पुरसुकून नज़र आया। हमने घर के हालात काबू में रखे ताकि किसी को भी कुछ मालूम ना हो। हम चाहते थे मसला मज़ीद ना बढ़े। अमजद ने कहा आप दोनों मेरा सहारा। मैंने इसे भरोसा दिलाया मुकम्मल तौर। लाबा ने कहा दोस्त मुश्किल वक्त में साबित। हम तीनों ने सच्ची दोस्ती का वादा किया। घर में माहौल आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गया। घर वालों ने अमजद की संजीदगी महसूस। इन्होंने इसके बदलते रवैये को सराहा। मैं खामोशी से रब का शुक्र अदा करती कि मुश्किल वक्त हमारे सर से टल चुका। अमजद ने खुद को बेहतर बनाना जारी रखा। हम रोज़ इससे बात करके हौसला देते। चंद दिन में इसकी हालत संभल चुकी। वो अब नई जिंदगी का सोच रहा था। मैं और लाबा उसे रास्ता दिखा रहे। घर वाले भी इसकी तारीफ करने लगे। जिंदगी का एक मुश्किल मरहला गुजर गया। मैंने सोचा सच्चाई हमेशा मददगार होती और इंसान गलती से ही मजबूत बनता। अमजद अब पहले से बेहतर महसूस करता। हम सब ने मिलकर घर के हालात संवारे। मैंने लाबा का शुक्रिया अदा किया दिल से। इसने कहा दोस्तों का यही तो काम है। अमजद ने कहा मैं अब बेहतर फैसले लूँ और अपनी ज़िंदगी का रुख सही रखूँ। मैंने कहा यही रास्ता तुम्हारे लिए। अमजद ने मजबूत लहजे में हामी भरी। हम तीनों उम्मीद के साथ आगे बढ़े।